चलिए मित्रों, आज के क्लास में हम बाल विकास सीटेट का या सिलेबस बाल विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस सेशन के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद भी और भी जो वीडियो मिलेंगे वो सेशन वाइज आपका जो है चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो यहाँ पर आप 1 नंबर का सही आंसर बताइएगा। बाल विकास का सही क्रम क्या है? बाल विकास का सही क्रम जो है, पहले शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में आयु 0 से 2, बाल्यावस्था में 2 से 11 और किशोरावस्था में आयु 11 से 19 वर्ष होती है। यहाँ पर बाल्यावस्था को हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है पूर्व और एक होता है उत्तर शैशव बाल्यावस्था। तो ये दोनों थे। अगला है विकास किस दिशा में होता है? जो विकास नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो दोनों होता है। ये बात याद रखेंगे कि विकास जो होता है हमारा बच्चे का। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी करता है। परिपक्वता, वातावरण, अनुभव, ये सारी चीज़ जो है विभाजित कर। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था कहलाती है वह मूर्त संक्रियात्मक कहलाती है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं को दिया था, जिसमें 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त और 11 से ऊपर की अवस्था औपचारिक कहलाती है। 0 से 2 वर्ष तक संवेदी गामक और 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक कहलाती है। बालक का सामाजिक विकास किससे होता है? बालक का सामाजिक विकास किससे होता है? तो उपरोक्त सभी। बालक का सामाजिक विकास परिवार, विद्यालय और समाज सभी से होता है। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? बुद्धि परीक्षण का जनक जो है वो बिने साहब है। बिने साहब याद रखेंगे, ठीक है। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ होता है, आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अधिगम का अर्थ जो होता है व्यवहार में सही अस्थायी परिवर्तन। स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे स्किनर का जो सिद्धांत है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। मित्रों, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक कर शेयर कर दें। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था, है ना। इसके अंतर्गत कोहलर ने कुत्ते को प्रयोग करके अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। सीखने का सबसे प्रभावी साधन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा होता है। जब तक प्रेरणा नहीं देंगे तो ये संभव नहीं है सीख। बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिए वो कोहलबर्ग साहब ने दिया था। कोहलबर्ग साहब ने। अगला प्रश्न होगा आपका, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा, इसके अंतर्गत संपूर्णतया संपूर्ण शिक्षा दी जाती है। किसी भी बच्चे को अलग नहीं, तो सभी बच्चों की शिक्षा जो होती है समावेशी। केवल सामान्य बच्चे नहीं, दिव्यांग बच्चे नहीं, है ना, सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आईक्यू बराबर क्या होता है? आईक्यू, आईक्यू समझ रहे होंगे। आईक्यू क्या होता है? किसी बच्चे का आईक्यू लेवल जो है उसका सूत्र क्या होता है? तो एम ए बटा सी ए, है ना। मानसिक बटा वास्तविक गुना 100 होता है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन होता है।
परिवर्तन जो होता है शारीरिक भी होता है, मानसिक और भावनात्मक। उपरोक्त सभी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा किशोरावस्था में। बालक के प्रथम शिक्षक की बात कर रहा है, तो माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। आपको क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर बहुत ही इजी लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पर पूरा इस चैप्टर का कंसेप्ट कराना चाहता हूँ, है ना। चैप्टर वाइज जो है आपका दिया जा रहा है, तो ये मत समझिएगा कि सेशन जो है बहुत लॉ है, इतने हल्के सवाल। आपको सारी कंसेप्ट इसके माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ना। तो आयु जो है ना, आयु सही है, क्योंकि जीवन प्रयत्न सीखने का कार्य चलते रहता है, तो आयु कोई मायने नहीं रखती है ना। आप शैशवावस्था की आयु अभी कुछ देर हमने पहले बताया था, 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था की आयु। प्रथम क्वेश्चन में हमने बताया था 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था की आयु होती है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, तो सोच, स्मृति और तर्क तीनों के माध्यम से हम संज्ञान को हम विकास कर सकते हैं। हम अपने, है ना, संज्ञानात्मक विकास सभी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे हम देखेंगे। पावलोव का प्रयोग था कुत्ता पर। पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? कुत्ता पर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? कमेंट में आंसर भी लिखते रहे आप लोग। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है आपका सही आंसर होगा सी होना चाहिए, पठन, है ना। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है। आगे है अधिगम में प्रेरणा का कार्य है। अधिगम में प्रेरणा का कार्य है, तो सही आंसर हो जाएगा गति देना, है ना। प्रेरणा जो देता है हमें, गति देना जो है प्रेरणा का कार्य है। रुचि जगाना जो है आपका कोई चीज़ के प्रति रुचि बढ़ना। जब हम कोई काम करते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा से अच्छा हमें आ रहा है ना, तो उसमें रुचि हमारी बढ़ जाती है। जैसे हम सेट बनाते हैं, 135+ आने लगे तो रुचि जग जाती है। तो इस प्रकार से अगला है भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? भावनात्मक विकास का संबंध आप लोग कमेंट करते रहे। कमेंट में आंसर यहाँ पर आपको क्लिक किया जा रहा है, तो आप कमेंट में निश्चित रूप से आंसर दिया करें। सृजनात्मक का संबंध कल्पना, मौलिकता और सभी से था। सीखने का नियम, तत्परता का नियम। सीखने का नियम या इसी को कहते हैं तत्परता का नियम, किसने दिया? तो थार्नडाइक ने सीखने का नियम यानी तत्परता का नियम थार्नडाइक साहब ने दिए थे। बालक का सर्वांगीण विकास होता है, तो बालक का सर्वांगीण विकास उपरोक्त सभी में होता है ना। विद्यालय में, घर में, समाज में, उपरोक्त सभी में सर्वांगीण विकास आपका हो जाता है। ध्वनि की अवधि सबसे कम होती है। ध्वनि की अवधि मतलब बहुत कम आवाज़, हम लोग सबसे कम आवाज़ निकालते हैं, तो ये शैशवावस्था में, उसमें हमारी ध्वनि सबसे कम होती है। 0 से 2 वर्ष। आगे सीखने में पुनरावृत्ति का महत्व बताया। सीखने में पुनरावृत्ति का महत्व किसने बताया? अगला है अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति जो है वो अधिक होती है, तो किसमें अधिक होती है अनुकरण की प्रवृत्ति? बाल्यावस्था में। किसमें होती है? बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, 2 से 11 वर्ष बाल्यावस्था, है ना। आगे है सामाजिक विकास का अर्थ है। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के साथ समायोजन। समाज के साथ समायोजन इसका अर्थ है। बालक के
व्यवहार में परिवर्तन है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। चलिए दोस्तों, सेशन को लाइक कर लें।